जीटीबी अस्पताल में चली गोली लगने से 18 साल के युवक की हुई मौत, आरोपी मौके से हुआ फरार। करकटडूमा कोर्ट में सोमवार को वकील करेंगे प्रोटेस्ट, नए आपराधिक कानून के विरोध में करेंगे न्यायिक कार्य की बहिष्कार। दिल्ली में सभी कोर्ट ने प्रोटेस्ट का किया आह्वान। विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने केजरीवाल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, दिल्ली में लगने वाले सीसीटीवी कैमरों पर किया बड़ा खुलासा। पूर्वी दिल्ली के विधायक ने की सीबीआई जांच की मांग। पूर्वी दिल्ली में बीमारियों की रोकथाम के लिए अभियान तेज, मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण पर जोर। नालियों और गलियों में किया गया दवाइयों का छिड़काव। उपचुनावों के रिजल्ट पर कांग्रेस ने जताई खुशी, कहा नफरत की राजनीति पर मोहब्बत की जीत। बीजेपी ने किया गठबंधन का घेराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव स्थित जीटीबी अस्पताल के वार्ड नंबर 24 में आज शाम 4 बजे के करीब एक 18 साल के युवक की अस्पताल प्रशासन परिसर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें, मृतक की पहचान रिजाउद्दीन के रूप में हुई है, जिसे 23 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिजाउद्दीन को पेट से जुड़ी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया था। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को करीब शाम 4 बजे जीटीबी अस्पताल के अंदर गोली चलने की खबर मिली। उसके बाद आनन फानन में जीटीबी हॉस्पिटल का पुलिस चौकी स्टाफ और जीटीबी एनक्लेव थाना की पुलिसकर्मी मौके पर पहुंची, जहां रिजाउद्दीन को गोली लगी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन यानी डीपीडीए ने घोषणा की है कि 15 जुलाई से दिल्ली में सभी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पीयूसी केंद्र बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि कल यानी सोमवार से सभी पीयूसी केंद्र हड़ताल पर जा रहे हैं। डीपीडीए का कहना है कि 2011 के बाद से पीयूसी दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जिसकी वजह से इसका संचालन करना आर्थिक रूप से अनुकूल नहीं हो रहा है। डीपीडीए का कहना है कि पिछले 8 साल से परिवहन विभाग और दिल्ली के परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी दिल्ली के तमाम पीयूसी केंद्र का जायजा सीसीएन संवाददाता विवेक पठाने ने लिया, तो पाया पीयूसी सेंटर्स पर नोटिस लगा दी गए हैं कि पीयूसी 15 जुलाई से अपने प्रोटेस्ट पर जा रहे हैं। डीपीडीए इसकी अध्यक्षता करेगा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ पीयूसी केंद्र के बाहर और ये सूरजमल विहार का पेट्रोल पंप है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे डीपीडीए ने अपना बैनर लगा दिया है कि 15 जुलाई से प्रोटेस्ट पे जाएंगे और सभी दिल्ली के तमाम जो पेट्रोल पंप पे प्रदूषण जांच केंद्र बने हुए हैं वो पूर्णतः 15 जुलाई से बंद रहेंगे, क्योंकि डीपीडीए का मुख्य आरोप बात रखी जा रही है, या आरोप कह सकते हैं कि 2011 में जब ये पीयूसी के दाम बढ़ाए थे तो 75% इंक्रीज़ हुआ था, और अब जो 2024 में पीयूसी के दाम बढ़ाए गए हैं वो केवल पीयूसी दाम के 30 से 35% है। इससे वह नाखुश हैं और बढ़ोतरी अगर उन्हें चाहा तो वो पुराना ही कह रहे हैं कि 70 से 75% हो, ताकि पीयूसी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और डीपीडीए से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो सके। इससे उनकी वृद्धि में जो उनकी जो लेटर दिए गए थे उस इस वृद्धि से वो खुश नहीं है कि इसमें उनका दैनिक जीवन जीने में भी दिक्कत हो सकती है। अभी जब पीयूसी अधिकारियों से भी हमने बात करना चाहता तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि हम पूर्णतः पूरी दिल्ली के अंदर जो पेट्रोल पंप पे पीयूसी केंद्र बने हुए हैं वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं और 15 तारीख से पेट्रोल पंप पे प्रदूषण पीयूसी सर्टिफिकेट मिलना बंद हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठान। पूर्वी दिल्ली के करकटडूमा कोर्ट में सोमवार को वकीलों द्वारा नए कानूनों को लेकर प्रोटेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें, एडवोकेट नए कानूनों के तहत गवाही देने के नियमों में हुए बदलाव को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। बता दें, पुराने कानून के तहत गवाह कोर्ट में आकर अपनी गवाही देते हैं, लेकिन अब नए कानूनों के तहत गवाह को कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। गवाह थानों के अंदर अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन भी थाने में किया जाएगा। इसी को लेकर दिल्ली के सभी कोर्ट ने प्रोटेस्ट का आह्वान किया है।
15 जुलाई 2024 को दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एडवोकेट्स की स्ट्राइक रहेगी, जो कि एक सीआरपीसी के नए कानून में अमेंडमेंट, जिसमें कंप्लेनेंट और विटनेसेस को अपने कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में ही अपनी गवाही को रिकॉर्ड कराना पड़ेगा। उनको कोर्ट में आकर के अपनी गवाही मजिस्ट्रेट के सामने फिजिकली आकर के देने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट में, जो कि एक्यूज्ड के पूरे राइट्स का हनन करता है, ठीक से उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट में एडवोकेट्स की 15 जुलाई को करकड़ूमा कोर्ट में स्ट्राइक रही। पूर्वी दिल्ली के विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने दिल्ली में हुए बड़े घोटाले की जांच का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के सभी विधानसभा में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगवाए गए हैं। वहीं बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने इसी को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने विधायक ओम प्रकाश शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर 2 फेज में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, जिसमें से पहले फेज की सीसीटीवी कंपनी की पेमेंट भी हो चुकी है और नगर विधानसभा में केवल 51 कैमरे लगे हैं और सेकंड फेज में कैमरे अभी नहीं लगे हैं। तो पैसा कहां गया, इस पर उनका सबसे बड़ा सवाल है। केजरीवाल भ्रष्टाचार की आइकॉन बन चुकी है और जो उनके विरोधी पक्ष के लोग हैं उनमें येन केन प्रकारेण भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण रवैया उनका रहा है। पहली बार 2 फेज में दिल्ली में कैमरे लगे हैं। पहले फेज की सारी पेमेंट हो गई, लेकिन मेरी विधानसभा में पहले फेज में 51 कैमरे केवल लगे हैं। हर जगह हमने शिकायत की और उसकी जांच चल रही है। मैं ये समझता हूं कि सीबीआई की जांच होने पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि जो दिल्ली सरकार है वो भ्रष्टाचार में किस कदर डूबी हुई? नहीं, भ्रष्टाचार का तो आलम ये है कि हर डिपार्टमेंट में बहुत भारी पैमाने पर केजरीवाल और केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। अब ये चीज़ है उजागर हो चुकी है। बरसात के मौसम में शुरू हो चुका है, इसके साथ ही डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है। इसको देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने मच्छर जनित बीमारियों को रोकथाम और नियंत्रण के लिए पूरे शहर में अभियान तेज कर दिया है। बीमारी को नियंत्रित करने के लिए एमसीडी द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं। इसी को लेकर हमने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि विभागों को डेंगू से बचाव के लिए अभियान चलाना चाहिए, साथ ही नालियों और गलियों में दवाई का समय समय पर छिड़काव कराना चाहिए और लोगों को घरों से कूलर की जांच करवानी चाहिए। साथ ही फॉगिंग भी शुरू करानी चाहिए, जो कि अभी ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। ना ही ठीक तरीके से सफाई हो रही है, ना ही कोई छिड़काव किया जा रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से अभी तक जैसे बरसाती मौसम शुरू हो चुका है और मक्खी मच्छर भी काफ़ी हो चुका है, डेंगू की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा कहीं बयान देखने में नज़र नहीं आता। अभी सरकारें पता है क्यों सोई पड़ी हैं, जबकि सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही उनको साफ़ सफाई करनी चाहिए। बहुत कुछ हो सकता है, दवाइयों का छिड़काव है, नाली की सफाई वगैरह चाहिए आपको। जितनी गंदगी, कूड़े के ढेर हैं ना, उनकी सफाई है। आप कोई भी गली निकल के देख लीजिए, हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो रोकथाम कैसे करेंगे? देखो, सरकार तो जो काम कर रही है वो तो कर ही रही है। सरकार का काम है गली मोहल्ले में जागरूकता फैलाना, स्टिकर पोस्टर होल्डिंग लगा के। तो लेकिन जो हम पब्लिक हैं, आम पब्लिक जो है वो भी चाहती है कि अपनी भी इसमें भागीदारी रखें। हमारे घरों पे सरकार तो चढ़ेगी नहीं, 5 मंजिल पे हमने मकान बना रखे हैं। 5 मंजिल पे सरकार तो चढ़ेगी नहीं, ऊपर क्या नाम है, हम ही चढ़ना है ना, उसको तो हमें चढ़ना है ना। हम उसको देखना है कि हमारी टंकी में क्या नाम है, कोई मच्छर तो नहीं पैदा हो रहा, कोई ढक्कन तो नहीं टूटा हुआ, कोई हमने घड़ा रखा हुआ है या टायर रखा हुआ है, वो तो हमारा वेस्टेज वो जो पड़ा है, जो उसको क्या नाम है, वो तो नहीं पड़ा हुआ। तो हम चाहते हैं कि सरकार के साथ साथ हम भी खुद जागरूक हों। जो रात को मच्छर के लिए कहते थे वो थोड़ा सा उससे दूर हो जाते हैं। फॉगिंग जरूर करनी चाहिए इनको। नगर निगम से प्रार्थना है कि वो फॉगिंग को जरूर करें। देखो जी, नाले वाले की तो कोई सफाई नहीं हो रही, ना कोई दवाई छिड़के जा रही। जैसे कि आजकल आप सब जान रहे हैं, बरसात का मौसम है, मच्छर भी पनप रहे हैं और गलियों में भी देखो आप कैसे गंदगी हो रही है, आप खुद देख रहे हो। डेंगू मलेरिया वाला अभी तो नहीं बढ़ रहा, पर यह है कि मच्छर आने शुरू हुए हैं अभी, जैसे बरसात का मौसम है। अभियान तो चलाना चाहिए, ऐसे नहीं चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर तो बीमार पड़ेंगे, फिर अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी। हाँ, तो फिर ऐसे ही कि हमारी दवाई का छिड़काव होना चाहिए और फिर लोगों को भी अपने घरों के आसपास पूरे सफाई भी रखना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे खाली एमसीडी को, पर लोगों को भी, आसपास के लोगों के जो घर वाले हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देश में हुए विधानसभा उपचुनाव का कल रिजल्ट आ गया है।
जहां एनडीए 2 सीट जीती है तो वहीं इंडिया गठबंधन ने इस उपचुनाव में 10 सीट जीती हैं। वहीं एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी और इंडिया गठबंधन ने इस जीत को अपनी बड़ी जीत बताया है, बीजेपी की बड़ी हार बताया। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के नेताओं से बात की तो बीजेपी नेता का कहना था कि जहां एक तरफ बीजेपी को हराने के लिए सभी दल एक साथ है, उसके बाद इन चुनावों में वह जीत रहे हैं। हर जीत संभावित है, हम इस पर मंथन करने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस नेता का कहना था कि इन नफरत की राजनीति पर मोहब्बत की जीत है और जनता ने साफ कर दिया है कि वह अपना प्रति राजनीति स्वीकार नहीं करेंगे। 13 में से 10 सीटों पर इंडिया अलायंस की कांग्रेस समेत जो जीत हुई है, जनता ने दिखा दिया है कि अब देश में परिवर्तन की लहर चल चुकी है। लोकसभा के चुनाव के नतीजे से जो ये एक परिवर्तन जो शुरू हुआ है और अब ये राज्यों तक जा रहा है और अभी ये केवल उपचुनाव की झांकी है। अब आने वाले 4 प्रदेशों के चुनाव आने वाले हैं। लगातार जिस तरह से जीत कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ये चारों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की अब विदाई तय हो रही है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से काम हो रहा है कि जैसे 2014 के बाद से कांग्रेस लगातार चुनाव हारती गई, चाहे केंद्र के चुनाव हो या राज्यों के चुनाव हो, और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ की दुकान खोल करके चुनाव जीते। लेकिन नफरत का बाजार जो इन्होंने फैलाया है, जो चलाया है, वो ज्यादा दिन चलता नहीं है। और जो मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी जी ने खोली है, वो निश्चित तौर पे उसका एक पैगाम जनता के बीच में प्रेम का जो जा रहा है, जनता अब उसी के ऊपर अपना मत दे रही है, जनता विकास के ऊपर अपना मत दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज इतना बड़ा राष्ट्रीय दल है कि वो कहीं पे छोटी सी एक सीट भी हार जाए तो बहुत बड़ा समाचार बनता है, क्योंकि जनता ये उम्मीद ही नहीं करती कि भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। ये छोटे मोटे चुनावों में बहुत बार क्षेत्रीय समीकरण काम करते हैं, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे समाहित नहीं होते। क्षेत्रीय नेतृत्व से कई बार छोटी मोटी कोई गिला शिकवा नाराज़गी होती है, अथवा वोटों के जो समीकरण हैं, कई बार विपक्ष मिल के एक कैंडिडेट को हराने के लिए अपने मतभेद भुला के मिल जाता है, चाहे उनके अपने विचार अलग अलग हैं। जैसे समाजवादी और कांग्रेस और मायावती और अन्य दल वामपंथी, ऐसे ये मिल के किसी एक कैंडिडेट को हराने के लिए कई बार जुगाड़बाजी करते हैं। तो इसको जुगाड़बाजी की राजनीति कहा जाता है, इसको राष्ट्रीय राजनीति नहीं कहा जाता। जब भी राष्ट्रवादी राजनीति होगी, भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। लेकिन फिर भी जनता का निर्णय है, शिरोधार्य है, और मेहनत करेंगे, काम करेंगे। थाना फर्श बाजार के पुलिस द्वारा एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विक्की गोस्वामी के रूप में हुई है। थाना फर्श बाजार के क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक टीम का गठन किया गया। पुलिस ने सक्रिय वाहन चोरों को और स्नैचरों के बारे में जानकारी जुटाई और आईपी यूनिवर्सिटी ईस्ट दिल्ली कैंपस विश्वासनगर में वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार को रोका और जांच करने पर पाया कि मोटरसाइकिल का वास्तविक नंबर जांच करने पर हर्ष विहार से चोरी की हुई पाई गई। उन्होंने मोटरसाइकिल सवार विक्की गोस्वामी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने आपराधिक गतिविधियों के लिए अपने सहयोगी से चोरी की हुई मोटरसाइकिल मिली थी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए कई संस्थाएं आगे आकर इनका विवाह कराती हैं, जिससे इन परिवार पर कोई बोझ ना आए। इसी कड़ी में वॉइस ऑफ वुमेन फाउंडेशन द्वारा 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजित किया गया। आपको बता दें, सामूहिक विवाह में जोड़ों को उपहार दिए गए। इस खास मौके पर विधायक रामनिवास गोयल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नाथ के साथ साथ कई अतिथि भी मौजूद रहे। सभी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। वहीं आयोजक वंदना सूरी ने बताया कि वो पहले भी इस तरह के सामूहिक विवाह करवाती आई हैं और सभी के सहयोग से इस तरह के कार्यक्रम संपन्न हो पाते हैं। ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। एक बहुत पुनीत कार्य है, पुण्य का कार्य। ऐसे परिवारों को मिलाना जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है, बहुत पुनीत कार्य है। 11 लड़कियों की शादी आज हो रही है। मैं सभी वर वधू को, दोनों को आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इनका परिवार अच्छी प्रकार से चले, ताकि इनको आगे परिवार में कोई परेशानी न। जो लोग देखो, कन्यादान महादान है। जैसे बेटी हमारी भी है, हम तो ये सोचते हैं जैसे हम आज शादी में आए हैं, परिवार बुला रहा है तो परिवार की शादी में आए हैं, और कन्याओं का दान करके, जो मैं तो ये कहता नहीं कि राशि में देखी नहीं जाती, जो आपका मन करे वो दो। जो भी परिवार से जुड़े हुए हैं, जो देखते हैं कि जिनका कोई नहीं है, उनकी शादी कराते हैं, और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक बहुत ही पहली बात तो जो लोग कर रहे हैं वो भी सौभाग्यशाली हैं, और जिनका ये विवाह हो रहा है वो भी सौभाग्यशाली है कि सामूहिक विवाह एक तो बिना वजह के
दिखावे और आडंबर के बगैर हो रहा है। और इन सभी जोड़ों को मैं आशीर्वाद देना चाहूँगी और साथ ही लड़कियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि वो इस विवाह के बंधन को ताउम्र निभाएं, और लड़कों को ये संदेश देना चाहूँगी जो दूल्हे बने हैं कि दूल्हे का अर्थ समझ के उसे भी ताउम्र एक पति का जो कर्तव्य है वो निभाएं। इस बार की लड़कियां मिला के हमारी 65 लड़कियां हो जाएंगी, 65 गर्ल्स कंप्लीट हो जाएंगी। और बाकी नेचुरली संस्था का काम है, कोई भी संस्था अकेले काम नहीं कर सकती है। बहुत सारे लोगों का इसमें सपोर्ट रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल रूप से हो, सामान के रूप में हो, मैन पावर हो, वॉलंटियर हो, तो सबके सहयोग से हम ये काम कर रहे हैं। और जिन्होंने भी इस काम में सहयोग किया है हम उनका धन्यवाद करते हैं, ताकि हम समाज के लिए कुछ कार्य कर सकें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मैम बहुत ज़्यादा ही मदद मिल जाती है, जिसका कोई नहीं होता। ये संस्था जो है सब कुछ करती है। NGO जो है ये मैडम वॉइस ऑफ वुमेन फाउंडेशन जो चलाती हैं, मैडम बहुत पैशन। 11 हर साल 11 कन्याओं का विवाह करवाते हैं और रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं, नाम लिख दो, नाम लिखवाते हैं मैडम बस। जो नॉर्मल हैं वो तो नहीं कर पाते, उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है। तो क्या कुछ यहाँ पे मतलब गिफ्ट वगैरह के बारे में अगर बात करें, लगभग सब सामान मिलता है। पूर्वी दिल्ली के सैनी एन्क्लेव पार्क में आज पूर्वी दिल्ली से सांसद एवं केंद्रीय परिवहन सड़क राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। साथ ही समारोह में आए मंत्रियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपना प्रेम भी दर्शाया। इस खास मौके पर निगम पार्षद मोनिका पंत और विधायक ओम प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से विश्व ग्लोबल वार्मिंग के दौर से गुजर रहा, ये बड़ा चिंता है का विषय है। सभी को पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम की मुहिम में सहयोग दें और पेड़ जरूर लगाएं। बता दें सुशील तिवारी ने कार्यक्रम का आयोजन किया, साथ ही पर्यावरण सुरक्षा की मांग की। साथ ही वहां पहुंची सखी वृक्ष मुहिम चला रही पूनम ने वृक्ष को दोस्त माने और उसका महत्व भी बताया। हमें अधिक से अधिक जो वृक्ष हैं वो लगाने भी चाहिए और जो लगे हुए हैं उनका संरक्षण भी करना चाहिए। उसी निमित्त आज यहाँ पर सैनी एन्क्लेव में यहाँ के आसपास के जो सभी RWA के लोग हैं उन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। सुशील तिवारी जी ने, उनकी टीम ने। वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक आह्वान है, एक पेड़ अपनी माँ के नाम, वो इसलिए भी है कि जैसे हम अपने माँ बाप की चिंता करते हैं उसी तरह, बिल्कुल उसी तर्ज पर हमें इन वृक्षों की भी चिंता करनी चाहिए। हम अपना इनिशिएटिव लेकर जन भागीदारी के साथ कि हर जगह RWAs को या पार्क में मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप हैं उनके संग एसोसिएट होकर हम लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो एक मुहिम चलाई, एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत और अन्य तरीकों से हम अपने पार्कों को पूरा कोशिश है कि हरे भरे और सुंदर हो जाए। सखी वृक्ष जो मुहिम है, एक तो सखी हमारी सहेली हो गई जिसको हम ध्यान दें। पहले पेड़ हमारी ज़िंदगी में हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, पानी देते हैं। आज बारिश नहीं होती, क्यों नहीं होती? अगर हमारे पेड़ ही काटते जा रहे हैं और पेड़ काटते हैं तो बादलों को वो खींचते हैं अपनी ओर, आकर्षित करते हैं, तभी बारिश होती है। तो धरती भी सूख रही है और इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है धरती का, 51 डिग्री जहाँ पहुँच रहा है, उससे कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। पशु पक्षियों को पानी नहीं मिल रहा, वो मर रहे हैं, और इंसान का ये क्या हाल है आप देख सकते हैं इतना गर्मी में। तो पेड़ लगाएं। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में सड़कों के टूटने से इलाकों में काफी परेशानी बढ़ी हुई है, जिसकी मरम्मत पर प्रशासन भी ध्यान नहीं देती। वहीं टूटी हुई गली में होने से लोगों को हादसा होने का डर भी लगा रहता है। साथ जर्जर सड़क होने से आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। ऐसे में लोगों की समस्या काफी बढ़ जाती है। इस समस्या को लेकर जब हमने निगम पार्षद ज्योति रानी से बात की तो उन्होंने बताया कि जो काम बीजेपी ने नहीं किया उसे अब हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। साथ ही सभी जर्जर सड़क को फिर से मरम्मत होगी, जिससे लोगों को सड़कों से संबंधित हादसों से निजात मिल सके। देखिए, हमारे गली, मेरे खुद ऑफिस के बाहर जो गली टूटी फूटी पड़ी है, लेकिन ये हमारी बनने की कोशिश पूरी कगार पे है। लेकिन कुछ यहाँ पे जो गली के जो निवासी हैं उनको कुछ पर्सनल की चीज़ें, जैसे पानी की लाइनें हैं, वो लोग अपन मेंटेन कर रहे हैं। हमने उनको बोल रखा है कि आप जल्द से जल्द करवाएं, जिससे हम अपनी सड़कें बनवा सकें। मानते होंगे, जानते होंगे कि कम से कम 15-20 साल हो गए होंगे कम से कम हमारे विश्वास नगर इधर के इलाके 18 नहीं बनाए। हमने जैसे तैसे ये स्टार्ट करवाया, गली निर्माण करवाया हमने, लेकिन हम कल या परसों तक हमारी ये गली बन जाएंगी। जो आपने बोला कि 12-13 और जो मेन रोड 30 फुटा रोड, ये सब अभी 1-2 दिन में पूरे क्लियर हो जाएगा। आपको क्लियर की पूरी फोटो मैं बाकायदा आपको ही भेजूंगी।
आज यानी रविवार को विजय गिलोत्रा और उनकी टीम ने कृष्णानगर विधानसभा में कई मंदिरों, पार्कों और घरों से खंडित स्वरूप एवं पूजा सामग्री को एकत्रित किया। इस अवसर पर योगेश सूर्यवंशी, आकाश भैया, कपिल शंकर, रमेश ठाकुर, प्रदीप शर्मा, जीतू भैया, राजू भैया, तरसेम और अन्य साथी मौजूद रहे। आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।